शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। प्रणाम। मैं श्री प्राणनाथ जी का एक सुंदर साध लालदास हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है और साथ ही सभी धर्मों का आपसी विरोध भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। अरे भाई सुनो तो। प्रणाम। यात्रा का सारा प्रबंध ठीक से हो गया ना? जी मंत्री जी, यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यात्रा के लिए आवश्यक सारा सामान, भोजन, पानी आदि सबकी व्यवस्था हो चुकी है। मैं स्वयं सबका निरीक्षण कर चुका हूँ, बस आपके अगले आदेश की प्रतीक्षा है। ठीक है, हम कल शाम को 4:30 बजे अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे। तुम सब तैयार रहना। जी मंत्री जी। प्रणाम मंत्री जी, मैं मत्तू मेहता का पुत्र देवचंद्र हूँ और आपके साथ कच्छ जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ले चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपना ऊंट या घोड़ा लेके आओ, हम तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। क्यों? ऊंट या घोड़ा क्यों? देखो बेटा, हमारे पास जितने ऊंट और घोड़े हैं उन पर सवारी पहले से ही निर्धारित हो चुकी है, इसलिए तुम्हें अपनी सवारी का प्रबंध तुम्हें स्वयं ही करना होगा। यह तो बहुत कठिन है मंत्री जी, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसी आज्ञा नहीं देंगे। फिर तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, मैं आपके साथ पैदल आ जाऊंगा, बस आप मना मत कीजिए। कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो लड़के। इतनी लंबी यात्रा है, किसी बड़े आदमी के बस की भी बात नहीं है। मुझे कच्छ अवश्य जाना होगा, इसके लिए तैयारी भी करनी होगी। क्या करूं? हाँ, पहले कपड़े ले लेता हूँ।
चलते चलते थक गया तो निमछा काम आएगा बिछाने के लिए। कुछ पैसे भी रख लेता हूँ। समझने की कोशिश कर, वैसे भी अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव से बाहर लंबा रेगिस्तान है, चोर और लुटेरे डाकू हत्यारे हैं जो तुझे अकेला देखकर तुझ पर हमला कर सकते हैं। मुझे अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार भी रखना होगा। प्रणाम काका। प्रणाम बेटा। ये शोर कैसा है? ये हमारे राजकुमार जी की बारात कच्छ के लिए प्रस्थान कर रही है, ये उसी का नाद है। कुंवर, देव कहाँ है? वो तो सुबह से ही अपने कक्ष में विश्राम कर रहा है। अब तक विश्राम कर रहा है? अरे संध्या होने को है, जाओ जाकर उसे जगा दो। मुझे उसके साथ कुछ आवश्यक बात करनी है। ठीक है, मैं पूजा की तैयारी करके अभी उसे जगा देती हूँ। अब क्या करूं? यदि इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे जाने नहीं देंगे, और यदि समय पर नहीं निकला तो बारात आगे निकल जाएगी।